पिछले कुछ 3-4 दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी एंड तबीयत ठीक इन द सेंस कि मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो मैं आपको अपनी जर्नी दिखाने वाली हूँ ऑफ। तो मेरे पास 1 महीना है अभी, मैं हूँ यहाँ पे। मेरी फ़्लाइट्स भी हैं। मैं वाशिंगटन फ़्लाइट करने वाली हूँ, बट बहुत ठंड है। बट आई डोंट नो अगर मैं बाहर जाऊँगी कि नहीं, क्योंकि वो मेरा लास्ट वाशिंगटन फ़्लाइट होगा। हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हैं। और मेरे को एक्चुअली ये न्यूज़ देनी थी आपको कि मैं मैं आज सुबह ही आई हूँ जकार्ता फ़्लाइट से एंड पिछले कुछ 3-4 दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी एंड तबीयत ठीक इन द सेंस कि मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा था एंड मैं बहुत परेशान सी थी एंड आई वाज काइंड ऑफ, आप ये भी कह सकते हो मैं फ्रस्ट्रेटेड थी। आप मेरी शक्ल से देख सकते हैं कि मैं आई थिंक एक जोन पे पहुंच गई थी एंड आई लैंडेड दिस मॉर्निंग फ्रॉम जकार्ता एंड आई रिज़ाइंड। यस, काफ़ी टाइम से सोचा जा रहा था इस बारे में, पिछले 4 सालों से, बट कोविड हो गया था एंड बहुत सी चीज़ें हुई बीच में। तो आई थॉट कि आई विल कंटिन्यू वर्किंग, बट फाइनली आई हैव रिज़ाइन टुडे। आई एम वेरी एक्साइटेड, बट दैट एंटायर एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बट वो जो पूरा था ना डिसीजन मेकिंग का, तो उस वक्त मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा था। काफ़ी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, बट आई थिंक एक बार वो मैंने रेजिग्नेशन ईमेल भेजा एंड आई एम फीलिंग मच बेटर। तो मैं आपको अपनी जर्नी दिखाने वाली हूँ ऑफ रेजिग्नेशन एंड मेरे पास 1 महीना है नोटिस पीरियड सर्व करने के लिए एंड आई डोंट नो, बहुत सी चीज़ें इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट एंड बट हाँ, कोशिश करते हैं कि कैसे होंगी चीज़ें एंड आपको व्लॉग्स में भी दिखेगा क्या क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें करनी है मुझे इस 1 महीने में, तो स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय माय जर्नी ऑफ रेजिग्नेशन। A few moments later. देखिए, अपडेट ये है कि मेरे 2 प्लान्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। अभी ये 2 बचे हैं। ये चीज़ें मुझे कुछ बेचनी है और ये स्टैंड भी एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने ख़रीद लिया है, तो मैं उसको डिलीवर करूँगी। ये बैग भी मैंने लिया था एक बार, तो आई डोंट नो अगर आई थिंक इसको बेच के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो अलाउंस है वो 60 kgs है बस। और ये कुछ मेडिकेशन मैंने सेग्रीगेट करके साइड में रखी है अपनी, और मल्टीविटामिन्स, और ये इतने सारे पेन हैं, ये सब मैं बस ऐसे ही देने वाली हूँ। मैं कुछ इनमें से कुछ बेचूँगी नहीं, बस गिव अवे करने वाली हूँ। और टीवी मेरा अभी रह गया है, आज कोई आने वाला है। ये सिर्फ पॉट मैं दे रही हूँ, एक मेरी फ्रेंड है वो लेके जाएगी। ये मेरा कुछ सामान जो है वो जाएगा सऊदी मेरे हस्बैंड के घर पे, जो कि मैं अपने नेक्स्ट डे ऑफ पे एक्चुअली जाऊंगी। और सिर्फ सामान रखने जा रही हूँ मैं सऊदी, और ऑफ कोर्स मैं अपने हस्बैंड से भी मिलूँगी। ये कुछ मेरे पास 2 सेट थे डम्बल्स के, वो ऑलमोस्ट वो आज ही एक क्रू आके वो लेके गई है, तो ये भी मुझे देने हैं वापस। इट्स एक्चुअली क्वाइट गुड, हमारी क्रू कम्युनिटी में ना एक्चुअली बिक जाता है सामान अच्छे से। ये टीवी का बॉक्स है और ये सारा सामान है जो इंडिया जाएगा, जो मेरे सारे सोवेनियर्स हैं। तो मैंने आज एक्चुअली कार्गो वालों से बात की थी एंड क्वाइट रीज़नेबल भी है, और 12 से 14 दिन में घर पे सामान पहुंच जाएगा। तो ये मेरा जो इंडिया के लिए सामान है वो मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि आगे मैं आपको बताऊँगी किस लिए मैं इंडिया भेज रही हूँ इतना सामान। और ये एक मेरा गिव अवे है, फिर जो भी आइटम्स हैं ये गिव अवे के हैं।
ये एक्स्ट्रा पेयर ऑफ स्टॉकिंग्स मेरे पास ब्रांड न्यू रखी थी, तो ये जो भी क्रू चाहे वो ले सकता है। और ये मेरी जो शू रैक है, बस ये रह गई है बेचने के लिए। और मेरा लॉन्ड्री रूम वाकई खाली हो चुका है, सो क्लीन, मतलब सामान निकल गया। और किचन का मैंने अभी तक नहीं छुआ है, किचन का भी सामान है, बट मैंने फ्रिज मैग्नेट्स अपने निकाल लिए, मुझे इतना बुरा लग रहा था, बट क्या करें, यही पार्ट है ज़िंदगी का। तो मेरे पास 1 महीना है अभी, मैं हूँ यहाँ पे। मेरी फ़्लाइट्स भी हैं, मैं वाशिंगटन फ़्लाइट करने वाली हूँ, बट बहुत ठंड है, बट आई डोंट नो अगर मैं बाहर जाऊँगी कि नहीं, क्योंकि वो मेरा लास्ट वाशिंगटन फ़्लाइट होगा। तो मैं सोच रही हूँ डेफिनेटली मेमोरीज़ बनाऊँ, बाहर जाऊँ, मेरी शक्ल देख सकते हैं आप। पैकिंग और ये सारा काम करना, इट्स नॉट इजी, और मिक्स्ड इमोशंस भी हैं अभी, तो खुशी भी हो रही है और बुरा भी लग रहा है कि इतने टाइम बाद 11 साल एतिहाद में अबू धाबी में रह के इतना ज़मान मेरा हो गया था, जुड़ गया था, तो अभी वो सब निकालना पड़ रहा है मुझे। तो और मेरी बार्सिलोना फ़्लाइट भी है दिसंबर में, तो मैं देखती हूँ क्या करना है। बाहर तो डेफिनेटली जाऊँगी और व्लॉग भी बनाऊँगी, क्योंकि ये मेरे सारे ना लास्ट मंथ की फ़्लाइट है, मेरी पूरी फ्लाइंग जो है ना लास्ट मंथ है, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड एक्चुअली मेरी जो लास्ट फ़्लाइट है वो है कोलकाता लेओवर, और मैं सोच रही हूँ कि किसी तरह मैं वो फ़्लाइट स्वैप कर लूँ कि कोई मेरे को ऐसी डेस्टिनेशन मिल जाए कोलकाता में, तो मैं इंडिया में तो कभी भी जा सकती हूँ। एंड वो मेरा एक्चुअली पहला लेओवर होगा विद एतिहाद इन कोलकाता, बट मैं देखती हूँ क्या प्लान कर सकते हैं, कैसे स्वैप कर सकती हूँ मैं, स्वैप हो पाएगी फ़्लाइट कि नहीं वो भी देखना है। तो फ़िलहाल तो मैं बस इसी काम में लगी हूँ कि ये कॉर्नर खाली करो, वो अलमारी खाली करो, ये करो। तो अभी इट्स नॉट ईजी, बट मैं खुश हूँ क्योंकि मैं अब अपनी व्लॉगिंग पे भी ध्यान दे सकती हूँ फुल टाइम, और अपनी पर्सनल लाइफ पे भी ध्यान दे सकती हूँ। और जिनको नहीं पता है, मैं एक्चुअली अपने हस्बैंड के साथ शादी के बाद सिर्फ 6 महीने रह पाई हूँ साथ में, तो हमने एक्चुअली शादीशुदा ज़िंदगी कैसी होती है वो एक्सप्लोर नहीं की है। तो आई एम really looking forward to it, and I have a lot of surprises in the future vlogs for you all, and I hope you like it. And there's a lot to discover about me and what to do after you resign as a cabin crew, क्या क्या opportunities हैं। और आपको अगर एविएशन में ही रहना है तो आप एविएशन में भी रह सकते हो, और अगर आपको कुछ और करना है बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव स्टडीड एंड बेस्ड ऑन व्हाट डिग्रीज डू यू हैव, और इफ़ यू जस्ट वांट टू डू समथिंग ऑफ योर ओन लाइक बिजनेस और समथिंग, सो आई कैन ऑल्सो आई कैन सजेस्ट यू, एंड बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट आप डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या करना है। बस फ़िलहाल तो मैं बस ब्रेक लेने वाली हूँ कुछ महीनों के लिए, यही मैंने डिसाइड किया है और यही सोच के मैंने रिज़ाइन किया है। क्योंकि जब भी मैंने सोचा कि मैं रिज़ाइन करूँ और मैं क्या करूँगी रिज़ाइन करने के बाद, तो मैं इतनी घबरा जाती थी कि मैं रिज़ाइन नहीं कर पा रही थी। तो फाइनली मैंने ये एक एडवाइस मेरी बुआ से मुझे मिली, थैंक यू सो मच बुआ जी, आपने मुझे ये एडवाइस दी कि थिंक ऑफ टेकिंग अ ब्रेक एंड देन रिज़ाइन, क्योंकि वो फिर रिज़ाइन करना इजी हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, वो एडवाइस के 2 दिन बाद ही मैंने डिसाइड किया कि मैं रिज़ाइन कर रही हूँ। एंड मैंने रेजिग्नेशन ईमेल भेजा, और मैं अपने मैनेजर से भी मिली और उनसे मीटिंग हुई, और उन्होंने मुझे बोला ऑल द बेस्ट, और वो भी बहुत अफसोस मना रहे थे, बट दे डू अंडरस्टैंड कि हम लोगों की पर्सनल लाइफ भी होती है। एंड हाँ, इजी नहीं था, क्योंकि जब मैं रेजिग्नेशन ईमेल भेज रही थी और टाइप आउट कर रही थी, तो वो मेरा इतना इमोशंस, मेरी पूरी जर्नी एक्चुअली एविएशन की, मैंने इंडिगो में भी फ़्लाई किया हुआ है 3 साल, तो वो पूरी जर्नी जब मैंने ज्वाइन किया था ना फ्लाइंग, तब से लेके अब तक जो था वो पूरा मेरा फ्लैशबैक चल रहा था। एंड टप 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 आंसू निकल रहे थे, और खुशी भी थी, और वो लाइक आई सेड मिक्स्ड इमोशंस थे, बट आई एम वेरी हैप्पी। हर चीज़ का एक्सपीरियंस मिला, आई ट्रैवल द वर्ल्ड, एंड
इट वॉज़ लाइक अ पेड वेकेशन, ऑफ कोर्स हार्ड वर्क अलॉन्ग विद दैट, बट अच्छा था। चलिए जी, बैक टू पैकिंग। और मेरे को एक्चुअली बहुत कुछ अभी डिसाइड करना है कि मैं मेरी एग्ज़िट फॉर्मेलिटीज़ कंपनी के साथ वो लास्ट वर्किंग डे पे होंगी, और मैं एक्चुअली व्लॉग बनाऊंगी अपना लास्ट वर्किंग डे का। और एग्ज़िट इंटरव्यू जिस दिन है उस दिन एक्चुअली अभी तक आई नहीं है डेट, बट विद इन अ फ्यू वीक्स आ जाएगी। और देखते हैं लास्ट फ्लाइट कैसी होती है, उस दिन क्या फीलिंग होगी। आई एम श्योर जिस दिन मैं यूनिफॉर्म रिटर्न करने वाली होंगी उस दिन तो मेरा बहुत ही गंदा ब्रेक थ्रू होगा। तो क्योंकि आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, आई एम वेरी एक्सप्रेसिव, आई डोंट शाई अवे फ्रॉम एक्सप्रेसिंग माई इमोशंस एंड व्हाट आई फील। तो आई एम श्योर मैं बहुत रोऊंगी, नॉट दैट आई वांट टू क्राई, बट वो अपने आप आता ही है। और जिस दिन फ़्लाइट लूँगी वापस जाने के लिए वो भी एक बहुत इमोशनल मोमेंट होगा। फ़िलहाल तो मैं इंडिया जाने वाली हूँ क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, और मेरे हस्बैंड भी होंगे वहाँ पे। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़, और मैं फिर आपको बताती रहूँगी बीच बीच में क्या अपडेट्स हैं। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में।